हेलो। आज मैं नदी के द्वीप कविता के कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी के साहित्यिक भूमिका को स्पष्ट करूंगा। याद रखिए आप सभी लोग, काशी हिंदी संस्थान इसी प्रकार से इन कवियों के बारे में और इन कविताओं के बारे में आप लोगों का मार्ग दिग्दर्शन करता रहेगा और आप सभी लोग उसका आनंद लें और उसको ध्यान सुने और पढ़ें। तो आज पांचवी कविता जो आई इसी पुस्तक की काव्य मंजरी की है, नदी के द्वीप, कवि अज्ञे जी के साहित्यिक भूमिका को मैं उल्लेखित करने जा रहा हूं। अज्ञे जी का पूरा नाम एक बड़ा नाम है, एक लंबा नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे का मतलब होता है जिसको हम जितना भी जाने कम है। अज्ञे यानी ज्ञेय से रहित, ज्ञेय माने जानना, इनके बारे में जितना भी जाने, जितना भी अध्ययन करें बहुत कम है। थे भी वैसे ही। वाकई मां सरस्वती की अपार कृपा थी इनके ऊपर, ध्यान देने की बात है। ऐसे महान कवि यानी अज्ञे जी प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। जो प्रयोगवाद इन हिंदी साहित्य में जो मॉडर्न एज है ना, मॉडर्न एज कई भागों में विभाजित किया गया है। आप लोगों को पिछली बार भी कुछ कक्षाओं में मैं कवियों का जब विश्लेषण करता हूं तो समय समय बताता रहता हूं। आधुनिक युग कई भाग हैं, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग। तो वाकई हिंदी साहित्य में जो प्रयोगवाद युग है उसके प्रवर्तक अगर कोई है तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। ऐसे महान कवि का जन्म उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, कसया गांव। ध्यान दीजिए बच्चों, गांव का नाम है कसया। कसया गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी जो थे, अंग्रेजों की जब शासन व्यवस्था थी अंग्रेजी सरकार की, उसमें बड़े उच्च पद पर थे। इनके पिताजी उच्च पद पर थे और जॉब भी ट्रांसफरेबल था इनका, कभी बिहार, कभी यूपी, कभी मध्य प्रदेश, मतलब दूर दराज में, कभी पंजाब में बड़े ऊंचे पद पर थे। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी, भारतीय जो अधिकारी थे इनके पास मिलने आते थे। तो पारिवारिक बैकग्राउंड जो था इनका बहुत उच्च कोटि का था, वीआईपी फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी भले अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति भाई सर्विस में थे, तो अंग्रेजी प्रशासन के प्रति उदारवादी थे, उनके प्रकार से नौकर थे। लेकिन बचपन से अज्ञे जी में अंग्रेजी सरकार के प्रति संघर्ष की भावना, क्रांति की भावना व्याप्त थी। इनकी शिक्षा दीक्षा भी नियमित रूप से नहीं हो पाया। वे विज्ञान वर्ग के छात्र थे। अज्ञे जी बड़े मेधावी थे बचपन से ही, और क्लास 10 साइंस से, 12 साइंस से बीएससी किया इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से। अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस समय, और बीएससी के अच्छे स्टूडेंट थे। लेकिन उस समय इनका नियमित जो शिक्षा दीक्षा प्रभावित हुई, उस समय अंग्रेजों के विरोध में कई प्रकार के आंदोलन चल रहे थे। उन आंदोलनों में जो हमारे क्रांतिकारी थे हमारे देश के,
इन क्रांतिकारियों के साथ भी कहीं न कहीं संलग्न थे अज्ञे जी, मिले हुए थे। अंग्रेजों के विरोध में पोस्टर लगाना, क्रांति के लिए आह्वान करना, लेख लिखना, ये सब कार्य अज्ञे जी किया करते थे। और जेल में रह करके भी अंग्रेजों के विरोध में एक तूफान सा लहर, क्रांतिकारी लहर इन्होंने पैदा की। यानी साहित्य सेवा करते करते अंग्रेजी शासन के विरोध में बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ छात्रों में एक लहर पैदा की। इन्होंने इंग्लिश से एमए किया, हिंदी के भी प्रकांड विद्वान, इंग्लिश के भी प्रकांड विद्वान, साइंस के सब्जेक्टों के प्रकांड विद्वान। अब यही मालूम हो सकता है कि बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे, मल्टी टैलेंटेड जिसको कहते हैं। वे हमारे अज्ञे जी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थी। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और इन्होंने एक के बाद एक किताबें लिखी, और आजादी के बाद तो पूछिए मत, कई देशों का इन्होंने भ्रमण भी किया, कई देशों में अध्यापन का कार्य भी किया, टीचिंग का कार्य किया, प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। तो इनकी साहित्यिक सेवा किस प्रकार की रही है, कौन कौन सी किताबें इन्होंने लिखी, इसे भी हम ध्यान दें। इत्यलम, चिंता, सागर मुद्रा, बावरा अहेरी, महावृक्ष के नीचे, ये सभी इनके काव्य संग्रह हैं। और इन्होंने कई प्रकार के उपन्यास भी लिखे, जैसे प्रसिद्धतम शेखर की जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं इनके। और भी महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी रही हैं, जैसे विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, तेरे प्रतिरूप। इनकी महत्वपूर्ण कहानी संकलन के रूप में प्रसिद्ध हैं इनकी किताबें। इन्होंने पत्र पत्रिकाओं का भी विमोचन किया और काफी महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की। और इस तरह से साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ। यानी जब जब इन्होंने विदेश यात्रा की तो समय भी किताबें लिखी, जैसे एक बूंद सहसा उछली, जब यूरोप की यात्रा कर रहे थे उसमें किस किताब की रचना की। तो समय समय पर बहुत कुछ लिखा इन्होंने। ऐसे महान साहित्यकार जो हैं वह राष्ट्र की भी सेवा की, साहित्य की भी सेवा की, और बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी इनकी रही है। ध्यान देने की बात है बच्चों। अब मैं इनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालूंगा। अज्ञे जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक हिंदी है, यानी एक प्रकार से हम कहें कि खड़ी हिंदी का प्रयोग इन्होंने अपनी कविताओं में किया, अपनी रचनाओं में किया है। तत्सम शब्दावलियों की प्रचुरता है। इसके साथ ही साथ कहीं कहीं ग्रामीण शब्द, एक दो विदेशी शब्दों का भी प्रयोग कहीं कहीं, क्योंकि अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे, इसलिए ये सब गुणवत्ता इनमें देखने को मिलती है। एक बात रहती है, भाषा थोड़ी सी इनकी क्लिष्ट हो गई है। ध्यान देने की बात है कि इनकी कविताओं में प्रतीकात्मकता का प्रत्यक्ष प्रभाव भी देखने को मिलता है। प्रतीकात्मकता का मतलब ये होता है बच्चों कि जिसको इंग्लिश में सिंबोलिज्म कहते हैं, यानी कई अर्थों को समेटे हुए इनकी भाषा चलती है। शब्द भले ही छोटे हों, वाक्य भले ही छोटे हों,
लेकिन इनमें कई भावों को, वैज्ञानिक मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को, प्राकृतिक मूल्यों को एक साथ में समेटने की क्षमता इनके शब्दों में होती है। यही गुणवत्ता बाकी साहित्यकारों से इनको अलग करती है। और ऐसे महान साहित्यकार जो प्रयोगवाद का जनक हो अपने आप में, यानी इन्होंने तारसप्तक जो पत्रिका निकाली 1943 में, इसके बाद 1951 में, 1959 में, इस जो पत्रिकाएं तारसप्तक निकली, इसके बाद से ही प्रयोगवाद की भूमिका प्रतिष्ठित हुई। और ज्यादा मैं इनके बारे में नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के आईएससी के पाठ्यक्रम में इतना ही अपने आप में बहुत है। और ध्यान देने की बात है कि इसको काशी हिंदी संस्थान जो आप लोगों की सेवा कर रहा है, तो इसका आनंद लें, लेकिन समय समय पर इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आपके और भी मित्र उसका आनंद लेते रहें। धन्यवाद।